दोस्तों, ये एक मोहब्बत भरी मेरे जिंदगी की एक सच्ची कहानी है जिसने मुझे एक ऐसा शख्स दिया जिसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार था, जो मेरे दिल की गहराइयों तक गई, जिसके लिए मैं किसी और की तरफ भी नहीं देखता था। हम दोनों की ट्यूनिंग इतनी अच्छी थी कि अगर एक को कोई प्रॉब्लम होती थी तो दूसरे को पता चल जाता था। ये हम दोनों की एक टेलीपैथी थी। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत मोहब्बत किया, लेकिन किस्मत ने शायद मेरा ही साथ नहीं दिया। बात उस वक्त की है जब मैंने अपने एक दोस्त के साथ पार्टनरशिप में एक बिजनेस शुरू किया। यह बात 2008 की है। शाम के वक्त मेरे पास काफी वक्त होता था तो मैं नेट पर सर्फिंग या चैटिंग करता रहता था। उसी दौरान एक बार मेरा एक ऐसी लड़िचकी से कनेक्शन हुआ जो विधवा थी, मुझसे 5 साल छोटी थी और एक 2 साल के बच्चे की मां भी थी। अब हम दोनों ने टेलीफोन पर बात करनी शुरू की। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि अगर मुझे उसके बारे में मालूम है। मैंने कहा हाँ, कि वो एक विधवा है और एक बच्चे की मां है। पूछने पर कि क्या मुझे कोई ऐतराज तो नहीं, मैंने कहा इन सब बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि यह सब तुमने जानबूझकर नहीं किया, यह तो अपने आप हुआ है। फिर इस बात की सजा कि तुम विधवा हो तुम्हें क्यों मिले। ये बात उसे इतनी अच्छी लगी कि उसके दिल में मेरे लिए और इज्जत बढ़ा गई और अब हम दोनों टेलीफोन पर घंटों लंबी बातें करने लगे। काफी वक्त बीत गया। एक दिन उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है, जबकि मैं उसे अपनी फोटोग्राफ दिखा चुका था, लेकिन उसने अभी तक अपनी फोटो नहीं दिखाई थी। उसके इतना कहने से मैंने कहा कि मुझे उससे बात करना अच्छा लगता है और मेरे दिल में उसके लिए बहुत जगह है, लेकिन मैं मोहब्बत नहीं करता। उसके जिद करने पर कि मुझे भी उससे मोहब्बत है, मैंने बोल दिया हाँ, ई लव यू टू। लेकिन ये वर्ड्स दिल से नहीं निकले थे। मैंने उससे कहा जिस दिन मुझे उससे मोहब्बत होगा मैं अपने आप और उस आवाज में उस फील के साथ कह दूंगा और वो मेरे दिल से निकली हुई आवाज होगी। हम दोनों के बात का सिलसिला चलता रहा। एक दिन रात को जब हम दोनों बात कर रहे थे, उसका बेटा आया और उसे तंग करने लगा। उसने मुझसे कहा कि ये बहुत तंग कर रहा है, वो चाहती है कि वो सो जाए क्योंकि उसे कल सुबह स्कूल जाना है। मैंने उससे कहा कि उसे टेलीफोन दे। उसके टेलीफोन देते ही मैंने बच्चे की आवाज में उससे बात करनी शुरू की और फिर धीरे धीरे बच्चे को कुछ कहा और 2 मिनट के अंदर वो बच्चा सो गया। उसने मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्या जादू किया। मैंने कहा कि मुझे बच्चों से बहुत मोहब्बत है, बस वो हम दोनों, बच्चे और मेरे, के बीच की बात है। और अब हमारी बात टेलीफोन पर फिर से शुरू हो गई। एक रात फिर उस बच्चे ने खूब शोर मचाना शुरू किया तो मेरे कहने पर उसने बच्चे को टेलीफोन दे दिया। मेरे हेलो कहते ही उस बच्चे ने जो कहा, पापा आप कब आयोगे, उसने मुझे हिला दिया और मैं 20 दिन तक सो नहीं सका। वो शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे और वहीं से मुझे उस लल डेहकी से मोहब्बत हो गया। अब हम दोनों टेलीफोन पर रोज बात करते, मुझे कुछ होता उससे पहले उसे पता लग जाता था और उसे कुछ होता तो मुझे पता लग जाता था। हम दोनों अब मोहब्बत में थे। मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। फिर एक दिन मैं उसके शहर गया, उससे मिला। वो सच में बहुत ही खूबसूरत थी। वो मेरे होटल रूम में अपने बच्चे के साथ आई। मैंने उसके बच्चे को गोद में लिया, उसके साथ मस्ती की, उसे एक बड़ा सा टेडी दिया और वो उसके साथ मस्त हो गया। वो मेरे करीब बैठी थी। हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बच्चे को देख रहे थे। उसने मुझे गले लगाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े काफी वक्त तक होटल रूम में बात करते रहे। मोहब्बत क्या होता है, शायद उस दिन मुझे पता लगा कि जब आप किसी को सच्चे दिल से मोहब्बत करो, उसके करीब और छू लेने से एकदम उत्तेजित न हो, वही एक सच्चा मोहब्बत था। आज हम दोनों अलग हैं क्योंकि वो मेरी जिंदगी में नहीं आ सकी। उसकी कुछ मजबूरियां थीं, मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं आज भी उसके बेटे के कहे शब्द नहीं भूल सकता। हमारा यह मोहब्बत एक सच्चा मोहब्बत था जिसमें काम कोई वासना नहीं थी। हम दोनों टेलीफोन पर घंटों बात करते थे। यह सिलसिला करीब 1.5 साल तक चला, लेकिन आज भी मैं उसे बहुत याद करता हूँ।